लोग कहते थे इस जंगल में जाने वाला कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस दिन एक लड़का अंदर चला गया। गांव के किनारे एक बहुत घना और रहस्यमय जंगल था। लोग कहते थे उस जंगल में जाना आसान है, लेकिन वापस आना किस्मत की बात होती है। उसी गांव में आरव नाम का 14 साल का एक लड़का रहता था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। एक दिन अचानक उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, अगर जंगल में मिलने वाली खास जड़ी बूटी मिल जाए तो तुम्हारी माँ बच सकती है। गांव वालों ने साफ मना कर दिया। किसी में भी उस खतरनाक जंगल में जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आरव ने फैसला कर लिया, वह जाएगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते हवा से सरसराते थे और दूर कहीं किसी जानवर की हल्की आवाज सुनाई देती थी। चलते चलते अचानक उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसके सामने खड़ा था एक विशाल शेर। आरव का गला सूख गया, पैर कांपने लगे, भागने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसने एक अजीब सा फैसला लिया। वह शांत खड़ा रहा। शेर धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। आरव ने देखा, शेर के पंजे में गहरी चोट लगी हुई थी। शायद वह कई दिनों से दर्द सह रहा था। डर के बावजूद आरव ने अपनी पानी की बोतल निकाली, अपनी कमीज का एक टुकड़ा फाड़ा और कांपते हाथों से शेर के पंजे पर बांध दिया। कुछ पल के लिए पूरा जंगल जैसे रुक गया। शेर ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से दहाड़ा। लेकिन इस बार वह दहाड़ डरावनी नहीं थी। कुछ क्षण बाद शेर मुड़ा और धीरे धीरे जंगल के अंदर चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह रुका और पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। डर और भरोसे के बीच आरव ने कदम बढ़ाया और शेर के पीछे चल पड़ा। करीब 10 मिनट बाद शेर एक जगह रुक गया। वहीं जमीन पर वही खास जड़ी बूटी उगी हुई थी जिसकी आरव को तलाश थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी से जड़ी बूटी तोड़ी और पीछे मुड़कर शेर को धन्यवाद कहना चाहा। लेकिन शेर वहां नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। पेड़ों की सरसराहट गूंज रही थी। आरव समझ गया, आज उसने जंगल की मदद की थी और जंगल ने उसका कर्ज चुका दिया। वह जल्दी से गांव लौटा। डॉक्टर ने दवा बनाई। कुछ ही दिनों में उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई। उस दिन के बाद आरव को जंगल से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि उसने सीख लिया था, कभी कभी दया डर से ज्यादा ताकतवर होती है और हर खतरनाक दिखने वाला जीव हमेशा दुश्मन नहीं होता।